नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भूगोल के टॉप प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल ज्योग्राफी के टॉप जीके प्रश्न आपके सभी परीक्षा के लिए। एसएससी के परीक्षा, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, पुलिस परीक्षा, स्टेट पीएससी, डिफेंस, टीचर्स, एंट्रेंस टेस्ट, हर परीक्षा के लिए जो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवाल है भूगोल से, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके एवं करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो क्या है पहला सवाल? भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सॉइल सबसे ज़्यादा किस तरह का पाया जाता है भारत में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को ही एलुवियल सॉइल कहते हैं और ये जो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में ही ज़्यादा होता है। भारत का जो 40% मृदा है, मिट्टी है ना, ये एलुवियल सॉइल को ही इसमें इस हिस्से में आता है 40%। इसी 40% क्षेत्रफल में जो उत्तरी इलाका है भारत का, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रीजन में, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। निम्न अगला सवाल, कौन सा देश भारत से सबसे लंबा सीमा साझा करता है? सबसे लंबा सीमा साझा कौन सा देश करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत से 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है और सबसे दुनिया का 5वां सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। मतलब कि दुनिया का 5वां सबसे लंबा सीमा साझा है भारत और बांग्लादेश के बीच। सबसे ज़्यादा जो करता है वो किससे करता है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और कुल 5 राज्यों से बांग्लादेश बॉर्डर साझा करता है। तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबा सीमा साझा करता है भारत से बांग्लादेश। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल जो पश्चिमी घाट से अरब सागर से प्रवेश करती है, जो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले आता है केरल में। मध्य जून में ये आ जाता है। जून के मध्य में मानसून आ जाता है केरल में और भारत में। नेक्स्ट है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना। यमुना नदी बहती है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी हरियाणा के सीमा पर। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 1376 किलोमीटर का दूरी तय करके संगम से मिल जाती है प्रयागराज में। इस चैनल पे एक वीडियो है, भारत की नदियाँ, उद्गम स्थान और मुहाना, उसे आप जरूर देखें उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है, 2,43,000 किलोमीटर है कनाडा की तटरेखा। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद इंडोनेशिया। माफ़ कीजिए, जो बॉर्डर है, कोस्टल एरिया है, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है इंडोनेशिया का, 54,716 किलोमीटर वो है इंडोनेशिया का।
नेक्स्ट है ओमान और जॉर्डन की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मस्कट और अम्मान। मस्कट है ओमान की राजधानी, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। नेक्स्ट है डेक्कन के लावा पथ में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल होता है डेक्कन जो क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, आंध्र तेलंगाना का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, वो सारा डेक्कन क्षेत्र में आता है। तो काली मिट्टी पाई जाती है यानी कि ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में ये अस्तित्व में आया, मतलब वो बना नेशनल पार्क। उत्तराखंड नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तमिलनाडु के तट पर अधिकांश वर्षा किस वर्ष, मतलब किस 2 महीनों में दौरान होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसके वजह से ये होता है अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तट पर सबसे ज़्यादा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ। ओजोन परत विनाश के लिए 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। ओजोन के जो ओजोन लेयर है उस ख़त्म हो रहा था, मतलब ये हो रहा था उसका, ओजोन परत के छिद्र का मुख्य कारण है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जनगणना 2011 में भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बिहार। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बिहार में, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है यानी टाइडल पोर्ट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांडला। कांडला जो है ट्रेड फ्री जोन है, सबसे बड़ा जो कार्गो का वॉल्यूम आता है यहीं आता है। इसका निर्माण जो हुआ था, मतलब इस आधुनिक तौर पे 1950 में हुआ था, और 2017 में इसका नाम बदला गया, वो हुआ दीनदयाल पोर्ट इसका नाम बदला गया। चेन्नई की बात करें तो कृत्रिम दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, और ट्यूटिकोरिन में भी बंदरगाह है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील लैगून नहीं है? कौन सी झील लैगून नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकटक जो है झील ये मणिपुर में है, और मणिपुर में है। बाकी पुलिकट चिल्का केरल में है, चिल्का है आपको उड़ीसा में, कोलेरू है आपको आंध्र प्रदेश में, पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में, ये माफ़ कीजिए। तो लैगून क्या होता है? पानी का जो उठला पिंड है वो पानी के बड़े निकाय से अलग करता है। लैगून अलग चीज़ हो गया। तो लोकटक मणिपुर में है, मणिपुर में ही तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबो लैमजो नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। पुलिकट जो है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तटीय मैदान को छूती है कोरोमंडल तट, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है इधर। भारत की तट रेखा कितने राज्यों तक विस्तारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 राज्यों तक विस्तारित है तट रेखा। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल। ठीक है। और अगर 4 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 4 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान। और सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है गुजरात में है। गुजरात सबसे ज़्यादा मतलब तटीय रेखा को साझा करता है, 23%। भारत का जो कुल तटीय क्षेत्र है उसका 23% गुजरात से ही सटा हुआ है। ऐसे तो है कुल 7,516 किलोमीटर कोस्टल डिस्टेंस, लेकिन अगर बात करें सिर्फ राज्यों की तो वो है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
झेलेप्ला दर्रा, झेलेप्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। झेलेप्ला दर्रा सिक्किम में। बाकी उमलिंगला दर्रा, इमिसला दर्रा, अगिल दर्रा ये सब लेह लद्दाख में है। अगला सवाल है कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। भारत में पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंचा यही है कंचनजंगा। नेपाल और सिक्किम में फैला हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा नहीं करता है? नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाम्बिया। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर में नामीबिया है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इस्तावानी ईस्ट में है, लेसोथो नॉर्थ ईस्ट में है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन और केप टाउन। प्रिटोरिया है कार्यकारी राजधानी, न्यायिक राजधानी ब्लूमफॉन्टेन और विधीय राजधानी है केप टाउन। किस देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। जापान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है, जो है 67% वन में ही आता है। फॉरेस्ट कवरेज है जापान में। तो ये था ज्योग्राफी भूगोल का टॉप प्रश्न। किसी भी परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और आप बाकी के प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, हिस्ट्री, विज्ञान, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी के वीडियोस को आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।